एक्सेल में हम आपको सीखना क्या है, हम आप एक्सेल में क्या एक्सेल हम आपके लिए जीवन में ज़रूरी क्यों है ये जानिएगा। एक्सेल में हम क्या क्या सीखते हैं, क्यों ज़रूरी है वो जानते हैं। देखिए, एक्सेल में हम सीखते हैं डाटाबेस को तैयार करना, ठीक। उसके बाद अकाउंटिंग कार्य हेतु गणितीय कार्य, तार्किक कार्य, डाटा मैनेजमेंट, चार्ट क्रिएशन, फिल्टर एंड सॉर्टिंग डाटाबेस, बजट तैयार करने के लिए, स्टूडेंट का रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ये सारे काम हम आप एक्सेल में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक्सेल होता क्या है वो जानेंगे, और एक्सेल का काम क्या क्या है, एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। देखिए, एमएक्स एक्सेल होता क्या वो जानिएगा। देखिए, एमएस एक्सेल ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके द्वारा हम विभिन्न गणितीय कार्य को ताकि डाटाबेस को तैयार करने के लिए हम आप उपयोग करते हैं। देखते चलिएगा, जैसे कि आपको कोई भी एक्सेल में हम एक्सेल किस कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसमें हम अपने गणितीय कार्य डाटाबेस या कोई भी रिपोर्ट को हम तैयार करने के लिए हम आप किसका यूज करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं। यहाँ तो कोई डॉट। तो एक्सेल को ओपन करने के लिए हम अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करते हैं। हम अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर एक साथ प्रेस करेंगे, हम आपके सामने डिस्प्ले स्क्रीन पे रन का आइकन शो करेगा, उसमें टैप क्या करना है, एक्सेल। कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे और माउस से जाके ओके पर जैसे प्रेस करते हैं, हम आपके सामने एक्सेल का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। यहाँ तो कोई डॉट। जब हम आपका एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, इसमें बहुत सा आपको कंटेंट है, उसको बारीकी से समझेंगे। पहले हम जानते हैं एक्सेल में रेंज क्या होता है वो जानेंगे। आप बताइएगा, क्या नाम है विकास, रेंज क्या होता है। देखिए, आपको कोई पूछेगा एक्सेल में रेंज क्या होता है, जब हम एक या एक से अधिक रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तब एक रेंज तैयार होता है। तो रेंज क्या होता है, जब हम एक या एक से अधिक, जैसे कि देखिएगा, जब हम एक या एक से अधिक रो या कॉलम को सेलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यहाँ तो कोई डॉट। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा मर्ज सेल क्या होता है। देखिए, मर्ज सेल क्या होता है, जब हम एक या एक से अधिक रो या कॉलम को आपस में जोड़ के एक जगह जो मर्ज करके एक हम आपके सामने रो या कॉलम शो करता है, उसे क्या कहते हैं, मर्ज सेल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक से अधिक रो या कॉलम लिए, जैसे कि मान के चले यहाँ पर हम ACT एक्ट ब्यूरो लिखते हैं। देखते चलिएगा, ACT एक्ट ब्यूरो लिखे, यहाँ पे लिखे DVG। अब हम एक से अधिक रो या कॉलम को मर्ज कर रहे हैं, तो हम आपके सामने रिजल्ट क्या शो करेगा, एक शो करेगा। तो मर्ज किसे कहते हैं, जब एक से अधिक रो और कॉलम मिलाकर जब एक जगह जो इकट्ठा हो तो उसे क्या कहते हैं, मर्ज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आपसे पूछेगा एक एक्सेल में कितने शीट होते हैं। एक एक्सेल में 3 शीट होते हैं। एक एक्सेल में कितने शीट होते हैं, एक एक्सेल में अधिकतम कितने शीट ले सकते हैं, एक एक्सेल में अधिकतम 256 शीट ले सकते हैं। एक एक्सेल में कितने रो होते हैं, एक एक्सेल में 10 लाख, एक एक्सेल में रो होते हैं 10,48,576। कोई आपसे पूछेगा एक एक्सेल में कितने रो होते हैं, 10,48,576। एक एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, 65,536। कोई आपसे पूछेगा एक एक्सेल में कॉलम कितने होते हैं, 65,536। तो एक्सेल में रो कितने होते हैं, 10,48,576। अब कॉलम कितने होते हैं, 65,536। कॉलम कितने होते हैं,
36। एक एक्सेल में रो कितने होते हैं? फिर एक एक्सेल में रो कितने होते हैं? 10,48,576। कॉलम कितने होते हैं? 65,536। यहाँ तो कोई डॉट? देखिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको होम टैब की ओर चलते हैं। आपको एक्सेल में जो होम टैब है उसको 7 भाग में बांटा गया। कोई पूछेगा एक्सेल में होम टैब को कितने भागों में बांटा गया है? 7 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप। पहला पार्ट क्या है? क्लिपबोर्ड ग्रुप। दूसरा पार्ट क्या है? फॉन्ट ग्रुप। तीसरा पार्ट क्या है? अलाइनमेंट ग्रुप। चौथा पार्ट क्या है? नंबर ग्रुप। पांचवा पार्ट क्या है? स्टाइल ग्रुप। छठा पार्ट क्या है? सेल्स ग्रुप। सातवां क्या है? एडिटिंग ग्रुप। एक्सेल में होम टैब को 7 भाग में या 7 ग्रुप में बांटा गया है। एक्सेल में होम टैब को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 7 भाग में। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा नंबर, पांचवा स्टाइल, छठा सेल, सातवां एडिटिंग। यहाँ तो कोई डॉट? अब हम इसको हर ग्रुप को बारीकी से ध्यान से सीखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलते हैं। आपको क्लिपबोर्ड देखे होंगे आप लोग, MS वर्ड या वर्ड पैड में कट और कॉपी और पेस्ट का हम आप यूज करते थे या नहीं करते थे? कॉपी का काम था एक जो हम शकल को कॉपी करके कहीं कंटेंट को रखने के लिए। कट का काम क्या था? एक जगह से कोई चीज़ है उसको उठा के कहीं और रखने के लिए कट का यूज करते थे। एक इसमें नया चीज़ आया है क्लिपबोर्ड में, क्या आया है? फॉर्मेट पेंटर। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, आगे बढ़िएगा, देखते चलिएगा। जैसे कि हम यहाँ टाइप करते हैं, ठीक, आप इसको हमको सेलेक्ट करना है। और ऐसे हम क्या करते हैं? अपने माउस को पॉइंटर से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं? क्लिपबोर्ड पे जाते हैं, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं। हम आपके सामने प्लस ब्रश का सिंबल नजर आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको जहां तक सिलेक्ट करना हो वहां जाके ये सिलेक्ट हो जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम भी समझ गए आप लोग। अब या फॉन्ट में हम आप पढ़े हुए थे, आपको वर्ड पैड में, MS वर्ड में फॉन्ट का सारा काम पढ़े हुए थे। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, आपको फॉन्ट कलर, और ये है आपको फिल कलर। इसमें एक चीज़ फॉन्ट में आया है बॉर्डर। पहले हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए एक्सेल में होम टैब का एक दूसरा ग्रुप बता रहे हैं, फॉन्ट बता रहे हैं, देखते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोल्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं आपको ACT एक्ट बिरोल। अगर हम इसको बोल्ड करना है तो इसको क्या करते हैं? अपने कीबोर्ड में Ctrl+A प्रेस करेंगे या Ctrl+B प्रेस करेंगे। जैसे प्रेस करते हैं तो हम आपके सामने जो कंटेंट होता है ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया। इसी को अगर इटैलिक करना है तो अपने कीबोर्ड में इस Ctrl+I प्रेस करेंगे। I प्रेस करने से पहले इस लेटर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+I प्रेस करेंगे। अगर इसी लेटर के नीचे अंडरलाइन देना होगा तो क्या करेंगे? Ctrl+U प्रेस करेंगे। यहाँ तो कोई डॉट? चलिए अब हम माना कि अगर हमको फॉन्ट स्टाइल में इसमें हम चाहते हैं इसको हिंदी में टाइप करना है तो हम इसमें क्या करते हैं? कुर्ती दे 010 सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर हमको हिंदी में कुछ लिखना है चाहते हैं तो हिंदी में हम यहाँ पे लिख के आगे बढ़ते हैं, जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ तो कोई डॉट? अगर हम चाहते हैं क्या, हमने जो फॉन्ट लिखा उसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो हम जाते हैं फॉन्ट साइज में जाते हैं, जिस हिसाब से इसको साइज को बड़ा करना चाहते हैं उस हिसाब से इस फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं। एक आपको हम काम की बात बता देते हैं, इस फॉन्ट में हाइस्ट कितना साइज बढ़ा सकते हैं? 72। इससे बड़ा होगा? जी जरूर होगा। क्यों होगा वो भी हम बताते हैं। आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं कि MS वर्ड हो, एक्सेल हो में आपको फॉन्ट का साइज 72 से अधिकतम नहीं ले सकते हैं। तो अधिकतम ले सकते हैं आप, कैसे ले सकते हैं वो देखते चलिएगा। अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift प्रेस करते हैं। यहाँ पे कोई लेटर को हम पहले कॉपी कर लिख लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा हम अपने की देखिए अपने कीबोर्ड में इस लेटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इससे देखिएगा इस लेटर का साइज इसमें बड़ा नहीं हो रहा क्या? देखिए आपको हम एक डॉट क्लिक करते हैं। आप ये देखिएगा, हाँ, हम कोई भी एक्सेल में शीट में फॉन्ट का साइज अधिकतम कितना ले सकते हैं? 72। आप अगर 72 तो इसमें हमको अधिकतम कितना ले सकते हैं? अब 72 से अधिक लेना हो तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करेंगे। अधिकतम साइज हम 1638, देखिए वर्ड पेन में आपको दर्शा रहे हैं 1638 शो कर रहा है, 72 यहाँ पे है। अगर हम किसी भी फॉन्ट साइज का सबसे अधिकतम साइज कितना बढ़ा सकते हैं? 1638, जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना। कोई पूछेगा आपसे, पूछेगा कि MS वर्ड में किसी भी लेटर का अधिकतम साइज कितना बड़ा कर सकते हैं? 1638। आपको वहाँ कोई वाला नहीं है 72 ही होता, नहीं भैया, आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस कीजिए। किसी लेटर का साइज बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे प्रेस करते हैं हम, ये लेटर का साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। 1638 आपको शो करेगा, देखते चलिएगा शो कर रहा है। अब यहाँ चलता है अब एक्सेल की ओर। एक्सेल में अधिकतम हम 72 ही ले सकते हैं। एक्सेल में आप 72 से अधिक हम नहीं ले सकते हैं। MS वर्ड में हम ले सकते हैं, एक्सेल में हम क्या करते हैं? 72 से अधिक नहीं ले सकते हैं। डॉट क्लियर हुआ? नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या? हाँ, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट क्या होता है? देखिए ग्रो फॉन्ट मतलब क्या होता है? लेटर का साइज को बड़ा करने के लिए। श्रिंक फॉन्ट मतलब क्या होता है? लेटर के साइज को छोटा करने के लिए। जैसे इस पर क्लिक किए, इस लेटर को साइज को हम अगर बड़ा करते हैं तो ग्रो फॉन्ट क्लिक करेंगे, और छोटा करते हैं तो श्रिंक फॉन्ट क्लिक करेंगे। यहाँ तो कोई डॉट, यहाँ देखिएगा हाँ, यहाँ देखिएगा। अब इस लेटर का, जैसे कि आप लोग वर्ड पैड में MS वर्ड में कलर का फिल करते थे ना, इसमें भी आप कलर फिल कर सकते हैं। और लेटर का साइज, जो लेटर है उसका जैसे ब्लैक में है, इसका ब्लैक कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए इसको हमको येलो लेना है, तो क्या करते हैं? इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे येलो प्रेस कर दिए। डॉट क्लियर हुआ? यहाँ तक समझे? एक से अधिक जितना मन उतना ले सकते हैं आप। हाँ हाँ, देखिए डॉट क्लियर हुआ। एक से अधिक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? आप चलते हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ डाटा एंट्री करते हैं, उसमें हम बॉर्डर कैसे लगाते हैं वो देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ एंट्री किए, पहले होम पेज समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, देखते चलिएगा। अब इसमें हम बॉर्डर लगाना है। हम क्या करते हैं, यहाँ ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिए, ये बॉर्डर लग गया।
इसमें आप जिस हिसाब से आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बॉर्डर लगा के आगे बढ़ जाइएगा। आप ये आपको पैराग्राफ MS वर्ड में पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था? अब हम चलते हैं नंबर फॉर्मेट पर। आपको नंबर फॉर्मेट क्या होता है यहाँ पे देखिएगा। नंबर फॉर्मेट में बहुत तरह आपको कंटेंट शो कर रहा है। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। इसमें मान के चलिए हमको इसको जैसे कि कोई चीज़ हम एंट्री कर दे, जैसे कि हमको टाइम में, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं 9:0, इसको AM या PM में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम कहाँ जाते हैं? नंबर फॉर्मेट में जाते हैं। इसमें आपको टाइम पर क्लिक करते हैं या मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखते चलिएगा शो करेगा। यहाँ पे देखिएगा AM PM सब शो कर रहा है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। नहीं, सिलेक्ट नहीं हुआ था, देखते चलिएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जिस हिसाब से इसको करना चाहते हैं उस हिसाब से इस कंटेंट को हम ले लेंगे। जैसे 9.00, ठीक, ये हो गया। आप इसको हम क्या करते हैं, देखिएगा टाइम पर गए, AM आया या नहीं आया? तो नंबर फॉर्मेट का हर समय हर काम होता है। कहीं पे अकाउंटिंग का होगा, जनरल फॉर्मेट होगा। जिस समय, जैसे कि मान के चलिए आज लिखते हैं 11 जून 2022 लिख दिए। इसको हमको लॉन्ग डेट में लिखना है। यहाँ लॉन्ग डेट में आ गया, इसको शॉर्ट डेट में करना है। शॉर्ट डेट आ गया। जब हम आप आगे जैसे कोर्स में बढ़ते जाएंगे, जहाँ पर जो आपको डिमांड होगा उस हिसाब से इसका यूटिलाइज करके हम आपको आगे बढ़ाना है। तो समझे इतना। उसके बाद आपको इंक्रीज डिसमिल और डिक्रीज डिसमिल बताए होंगे, लिखवाए हुए थे। जैसे कि यहाँ पे 00 है, आप इसमें हम डिसमिल को डिक्रीज करना है। डिक्रीज हो रहा है डिसमिल ना, पॉइंट का है। आप इसको घटाना है तो क्या है, देखिए सारे पॉइंट रिमूव हो रहा है। मान के चले 10.00, देखिए 00 लिख दिए। अब हमको इसमें देखिएगा डिसमिल को हमको बढ़ाना है तो बढ़ रहा है, और इसको रिमूव करना है तो डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तो कोई डॉट या हाइफनेशन देना है, हाइफनेशन दे सकते हैं, या परसेंटेज देना, परसेंटेज दे सकते हैं, या इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में जिस भाषा में चेंज करना चाहते हैं उसमें इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डॉट बताइए, कोई डॉट है तो बताइएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा, ये हम आगे बताएंगे क्योंकि जब कोई एंट्री करेगा उसके बाद बताएंगे। इसमें चलते हैं आपको सेल में। सेल होता क्या है बताइएगा कोई व्यक्ति, सेल होता क्या है? जब हम एक या एक से अधिक रो और कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो हम आपके सामने जो रिजल्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक या एक से अधिक से रो या कॉलम को हम सिलेक्ट किए, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इंसर्ट, यहाँ इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट नाउ, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट। चलिए ये जानिएगा। हम पहले एक न्यू कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे देखते चलिएगा। बहुत काम का चीज़ है, देखते चलिएगा। क्या होम टैब से सारा एक्सेल होम टैब पर ही निर्भर है। अब इसमें हम बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिएगा इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ ऑप्शन मुझे पूछ रहा है, अब लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, या रो करना है या कॉलम करना है।
आपको जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करके हम पुनः अपने ले जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमसे पूछ रहा है आप कैसे करना चाहते हैं, रो करना चाहते हैं या कॉलम करना चाहते हैं, रो या कॉलम, या यहाँ देखते चलिएगा इंसर्ट कर दिए। मतलब इसका काम क्या है बताइएगा। जैसे कि हम कोई शीट बनाए, ठीक, अब इसमें हमको कोई कंटेंट को लिखना है या कोई कंटेंट को हम देना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इसलिए इस सेल में जाकर इंसर्ट कर लेते हैं। अब माना कि हमको इस कंटेंट को डिलीट करना है यहाँ पे डिलीट पे जाते हैं, इस कंटेंट को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ तक डॉट क्लियर हुआ, यहाँ तक समझे। आप चलते आगे बढ़िएगा, देखते चलिएगा। यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, इसमें पूछा जा रहा है रो का हाइट, देखते चलिएगा। इसको हम सिलेक्ट कर दिए अभी 15 है, अगर हम रो का हाइट 20 करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 20 भी कर सकते हैं। अगर हम रो का हाइट अगर हम 40 करना चाहते हैं तो 40 भी कर सकते हैं। देखते चलिएगा। क्या हुआ, 1 घंटा में बेचैन भेजे छो, पढ़ाई से कोनो ज़्यादा कोनो चीज़ जरूरी नहीं है। तो यहाँ रो हाइट पर क्लिक किए। अब जिस हिसाब जैसे अगर हम इसको 10 लेना चाहते हैं हाइट का, हाइट मतलब क्या होता है, हाइट मतलब क्या होता है, अति ऊंचाई। जिस हिसाब से इसको लेना चाहते हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम यहाँ आपको 60 कर दिए, देखते चलिएगा हुआ, आया यहाँ पे। अगर हम यही चाहते हैं इसका कॉलम का जो विड्थ है, विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई होता है। चौड़ाई अगर हम चाहते हैं आपको 20 रखना चाहते हैं, इसको ओके कर दिए। देखिए मतलब हम आप यूजर पर निर्भर है, रो या कॉलम को किस हिसाब से आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ तो कोई डॉट, चले आगे बढ़ते हैं। आपको इसी में आपके ऑटो फिट, मतलब ऑटो फिट मतलब क्या होता है, जो पहले से नॉर्मल है उस तरह आपको ये शो करेगा। यहाँ तो कोई डॉट। आप चलते हैं हाइड अनहाइड क्या होता है। जैसे हाल ही फिलहाल में एलएनयू ने पीजी का जो एडमिशन चल रहा था अगले साल 2022 में, तो एलएनयू के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उनको हाइड अनहाइड नहीं आता था। हम एलएनयू का बुराई नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं। एलएनयू के डाटा एंट्री ऑपरेटर को ये नहीं पता था कि एक्सेल में हम कैसे किसी को हाइड करेंगे, किसी को अनहाइड करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का नाम रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, पिताजी का नाम रहता है, तो प्राइवेसी रहना जरूरी है ना। तो यहाँ स्टूडेंट नेम दे दिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिए और यहाँ पे आपको कोर्स दे दिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा सीरियल नंबर 1 दिए, यहाँ पे 2 दिए, देखते चलिएगा। आप इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप माउस को पॉइंटर को नीचे कर दिए, ऑटोमेटिक ये सीरियल क्रमांक शो करेगा, ठीक। उसके बाद नाम आपको ACT एक्ट लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी और लिख दिए, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर आगे हम बढ़ा देते हैं, ठीक। यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी लिख देते हैं, सिखाने के लिए बता रहे हैं आपको। यहाँ तक आ गया मोबाइल नंबर। आप मान से कोर्स दीजिए है, 1 मिनट। दीजिए ADCA टेली लिख दिए। अब हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, देखिए ये सिलेक्ट कर दे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर का कॉलम को हाइड, रो को क्या करना है, हाइड करना है। इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा
मान के चलिए इस पर हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिए, रो को। चलना है आपको फॉर्मेट मेन्यू पे, यहाँ पे हाइड अनहाइड शो करा, हाइड रो किए तो पूरा हो गया। इसमें करना क्या है हमको, अब हमको इसको हाइड करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखते चलिएगा। जिसको हाइड कॉलम करना चाहते हैं, ये कॉलम है हाइड हो चुका है। अगर हम चाहते हैं क्या ये जो सीरियल नंबर है इसको, इस रो को हाइड करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, फिर हाइड रो पर क्लिक कर दिए। देखिए कॉलम भी हाइड हो गया, रो भी। रो क्या हुआ, कतार बंद को रो करते हैं, कॉलम कहते हैं आपको पंक्ति ऊपर से नीचे जो खड़ा था उसको। यहाँ तो डॉट क्लियर हुआ। आप जो तो हाइड करने के लिए क्या करेंगे, जाना पड़ेगा सेल के पास। सेल में फॉर्मेट मेन्यू का आइकन शो करेगा, इसमें हाइड अनहाइड का ऑप्शन शो करेगा। जैसे हाइड रो किए तो हाइड रो पर क्लिक करेंगे, अनहाइड किए हैं तो अनहाइड कर लेंगे। यहाँ पे जितना को हाइड किए सबको अनहाइड करते हैं। देखिए देखते चलिएगा सारे कॉलम आ गया। मतलब कि एलएनबी ने जो इससे पहले जो पीजी का एडमिशन चल रहा था उसमें सारे बच्चे का मोबाइल नंबर सब पब्लिक कर दिया था। जिस नहीं परमानेंट के लिए हाइड होगा, हाइड ही रहेगा। हाँ जैसे कि हम आपको बता ही समझा ही दे रहे। जैसे इसको हाइड कर दिए, देखते चलिएगा यहाँ पे हाइड कॉलम पे जाते हैं, हाइड हो गया। इसको हम सेव कर देते, देखते चलिएगा। इसको हम बुक 7 सेव कर दिए, इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप के आइकन पर हम देखते हैं, यहाँ पे बुक 7 कहीं सेव होगा। बुक 7 था ना, BOO के बुक 7, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। डॉट क्लियर हुआ। अब इसको हम जो हाइड किए थे उसको हमको लाना है, फिर इस पे जाते हैं अनहाइड कॉलम कर देंगे। जैसे कि आपको इस पर इसका लेना, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे अनहाइड रो था या कॉलम था, आ गया कॉलम था ना। यहाँ तक समझे, डॉट क्लियर हुआ। चलिए अब हम चाहते हैं क्या, जो मेरा सीट है इसको लॉक करना चाहते हैं कि मेरा सीट को कोई आपको एडिट न कर पाए। मेरा जो सीट है जैसे ये बना है कोई एडिट न कर पाए, तो इसमें क्या करते हैं, आपको जाना का है फॉर्मेट मेनू पे, इसमें प्रोटेक्ट सीट पर जाना है। जैसे हम जाते हैं इसमें पूछा जा रहा है आपको किस किस को लॉक करना चाहते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबको सिलेक्ट कर देते हैं। जितना मेनू है सबको हम चाह रहे हैं लॉक करना, यहाँ जितना भी कॉलम है सबको हम चाह रहे हैं लॉक करना। देखते चलिएगा। अब यहाँ पे हम आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, पासवर्ड दे देते ACTACT@123। उसके बाद इसको ओके कर देंगे, फिर ACTACT@123। आप ये देखिएगा जहाँ पर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये सारे कॉलम लॉक हो चुका है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब क्या, इसको लॉक क्यों करते हैं सीट को, पता है आप लोग को क्यों करते हैं सीट को लॉक? सीट को लॉक क्यों करते हैं? कोई व्यक्ति मेरा डाटा चोरी करके अपना नाम ना लिख पाए, मेरा डाटा है मेरे नाम से रहे, इसलिए हम इसको सीट को लॉक करते हैं। यहाँ तक कोई डॉट। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। चलिए हम आप यहाँ पे ऑटो सम, हाँ बताओ खोले छे। चलिए बता, जैसे कि इसको हम लॉक किए, अब हमको करना क्या है, एक मिनट रुक जाइए। इस सीट पर गए, इसमें हम चलते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे। यहाँ अनप्रोटेक्ट सीट शो कर रहा है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। इसका जो पासवर्ड होगा वो दे देंगे, उसका ओके कर देंगे। ये देखिए अब अनलॉक हो गया, अनलॉक हो गया। ऐसे कर लीजिएगा आप लोग या नहीं कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं होम टैब पे ही ऑटो सम।
ऑटो सम क्या होता है? ऑटो सम में सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये पूरा हम बताते चलते हैं। चलिए सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। जैसे कि सम मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। अब SUM सम, यहाँ पे चलिएगा, जैसे कि हम 23, 45, 67, 89, 90 ये लिख लिए। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, होम टैब पे ऑटो सम पर क्लिक किए और अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस कर दिए, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ले लिया। या हम फॉर्मूला से क्या लेते हैं, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट नंबर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद नंबर ऑफ लास्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस इंटर बटन। इस तरह आ गया। और इसे ऑटो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको चलना है यहाँ पे होम टैब में, ऑटो सम पे जाना है, इंटरप्रेस कर देना है। डॉट क्लियर हुआ? सीखे? अब इसको हमको करना क्या है वो देखते चलिएगा। इसी का एवरेज निकालना है। हमको क्या करना है, माउस के पॉइंटर को ले जाते हैं, इसको डिलीट कर लिए, यहाँ पे ऑटो सम पे जाते हैं, इसमें एवरेज क्लिक करते हैं। पहले आपको इक्वल टू, यहाँ पे जो कॉलम शो का एवरेज है, एवरेज पे क्लिक किए, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। आ गया एवरेज। अगर हमको चाहते हैं इसमें मैक्सिमम लाने, कितना नंबर है काउंट करना चाहते हैं, तो यहाँ काउंट नंबर करते हैं, काउंट 5 हुआ है, 5 काउंट शो कर दिया। उसका हम चाहते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालें, मैक्सिमम कितना है, 5 है, 5 शो करेगा। यहाँ पे आप इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, इक्वल टू ऑटो सम पे जाते हैं, मैक्सिमम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ मैक्सिमम का रिजल्ट शो करेगा। या फॉर्मूला क्या लगाते हैं, MAX मैक्स, उसके बाद नंबर ऑफ फर्स्ट वैल्यू अनुपात नंबर ऑफ लास्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस इंटर बटन। जो मैक्सिमम वैल्यू था वो यहाँ पर शो करने लगा। उसके बाद इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ फर्स्ट वैल्यू नंबर ऑफ लास्ट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस इंटर बटन। आ गया रिजल्ट। तो मैक्सिमम मिनिमम ये सारा कुछ समझ गए, इतना में कोई डाउट? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ फिल्टर क्या होता है, बस आज होम टैब समझाते हैं, होम टैब का कल प्रैक्टिकल करना है आप लोग को। देखिए हम कुछ डाटा को टैप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखते चलिएगा। चलिए यहाँ हम टाइप कर लिए बहुत कुछ, इसको हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। अब इसमें हमको फिल्टर लगाना है, हम चलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं। इसमें फिल्टर का जो कॉलम है उस पर क्लिक करके हम फिल्टर लगा देते हैं। या इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना चाहते वो कर सकते हैं, या कस्टम शॉर्ट भी लगा सकते हैं। इसमें जो चीज़ जैसे करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके लिए हम एडिटिंग पे जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं। आपको यहाँ शो कर रहा है A to Z
तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिस हिसाब से आप लगाना चाहते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसमें फिल्टर क्यों लगाते हैं? जैसे कि बहुत सारा डाटा टाइप करते हैं, उसमें एक जगह किसी का नाम देखना हो, किसी का रिजल्ट दिखना हो, इसलिए फिल्टर लगाते हैं। अगर फिल्टर नहीं लगाते तो हम लोग का काम और लेट होता है, इसलिए हम लोग फिल्टर लगाते हैं। यहाँ तो कोई डॉट। उसके बाद फाइन सेलेक्ट, ये आप कल जानिएगा, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।